handling problems and complaints. बहुत बार इश्यूज आते हैं जब भी हम बाहर जाते हैं, तो कभी कभी कई बार कुछ ना कुछ अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं और कई बार हमें कुछ ना कुछ कंप्लेन करनी पड़ती है। तो उनको एक प्रॉपर वे में किस तरह से करा जाए, उसके बारे में आज का हमारा टॉपिक है, ठीक है। okay. सो द ऑब्जेक्टिव इज़ टू लर्न पोलाइट एंड इफेक्टिव वेज टू एक्सप्लेन अ प्रॉब्लम, ठीक है। ज़रूरी नहीं है आप लिखें, बट इफ़ यू वांट यू कैन राइट इट। द सेकेंड ऑब्जेक्ट इज टू प्रैक्टिस मेकिंग कंप्लेंट्स विदाउट साउंडिंग रूड, ठीक है। ये ज़रूरी है कि विदाउट साउंडिंग रूड आप अपनी प्रॉब्लम भी बता दें और रूड भी साउंड ना करें, आराम हाँ। एंड देन गेन कॉन्फिडेंस इन आस्किंग फॉर सॉल्यूशंस इन डेली लाइफ एंड वर्क सिचुएशंस। तो जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो इट इज़ नेसेसरी फॉर एवरीबडी टू आस्क फॉर सॉल्यूशंस। जब भी तो वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी ना, ज़रूरी तो नहीं हर इंसान को हर चीज़ आती है, तो इसलिए किसी से पूछना पड़ता है। तो अपनी डेली लाइफ और वर्क सिचुएशन में किस तरह से आप अपना कॉन्फिडेंस गेन कर सकते हैं किसी भी सॉल्यूशन पूछने के लिए, उससे रिलेटेड हमारा आज का दिन, ठीक है। ओके, नाउ फर्स्ट वी विल गो अहेड विद यूजफुल वोकेबुलरी एंड फ्रेजेस। So the subtopic is explaining a problem. explaining problem. Excuse me, Excuse me. I'm having an issue with, Issue with an issue, an issue. हाँ आई है ना, हाँ, an issue with डॉट डॉट। नेक्स्ट हम किस तरह से बोल सकते हैं, आई एम अफ्रेड, unafraid. आई एम अफ्रेड, अच्छा, देयर सीम्स टू बी अ मिस्टेक, THERE, there seems to be a mistake, SWMS seems to be upset है ना, there seems Mistake. to be a mistake। नेक्स्ट हो जाएगा समथिंग इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, something is not working properly। Alright, now the next subtopic is making a complaint politely। A complaint politely। I'd like to report a problem। I'd like to report a problem। a problem. नेक्स्ट हो जाएगा I'm not satisfied with this service। I'm not satisfied with this service। नेक्स्ट हो जाएगा could you please look into this। Look into this question mark। next subtopic is asking for solutions। can this be fixed today। can this be fixed fixed today. today question mark। next
is what can you do about it? About it? Question. Question mark. Next would be I would appreciate it. Appreciate it. A double P. Appreciate It if if you could solve this quickly. क्वेश्चन मार्क रहेगा. नहीं बस ठीक है. तो अब आप एक बार मुझे ये सब पढ़ के बताएं और साथ साथ इनके मीनिंग बताते चलें. Okay. Explaining a problem. Excuse me, I am having an issue with. Excuse me मतलब कि किसी को रिक्वेस्ट एक टाइप का रिक्वेस्ट हो गया. सुनिए तो मुझे इससे प्रॉब्लम है. मुझे इससे दिक्कत है. I am afraid there. अच्छा ये जैसे कि डॉट डॉट लगा हुआ है इसका मतलब ये है कि आगे भी कुछ बात है. चीज के लिए. हाँ जैसे कि एक्सक्यूज मी आई एम हैविंग एन इशू विद द एयर कंडीशनर या विद द इंटरनेट या जो भी कुछ कि भाई फॉर एग्जांपल ऐसा हो गया कि आप कहीं होटल वगैरह में गए हुए हैं. वहाँ आप कुछ कंप्लेंट करना है कुछ कोई ऐसी चीज़ें जो चल नहीं रही. हाँ तो वो उस तरह से टीवी. हाँ है ना. तो इस तरह से हम कंप्लेंट कर सकते हैं. ओके नेक्स्ट. I'm afraid there's. अच्छा इसमें एक एफ आएगा. एफरेड में तो एक रहेगा. हाँ एक ही एफ होगा. अफरेड. I am afraid there seems to be mistake. मुझे डर है. A mistake. To be a mistake. Afraid मतलब मुझे डर डी लग गया है तो नहीं इसमें देखिए ऐसा होता है. अफ्रेड का मतलब तो ये होता है कि डर. बट बाहर की दुनिया में आई एम अफ्रेड की जगह आई एम अफ्रेड उस जगह पे यूज़ करा जाता है. उसका मतलब लिटरल मीनिंग यूज़ नहीं करा जाता. मतलब अगर कोई बोल रहा है कि आई एम अफ्रेड करके कुछ बात कर रहा है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो डर रहा है. मुझे अंदेशा है. नहीं उसका मतलब ये है कि वो आपको एक ऐसी बात बताने वाला है जो हो सकता है आपको अच्छा ना लगे सुनकर. है ना. तो ऐसे टाइम पर वो बोलते हैं आई एम अफ्रेड देयर सीम्स टू बी अ मिस्टेक. है ना. इसका मतलब बताइए हिंदी. एग्जैक्ट हिंदी तो मैं क्या बताऊं. मतलब ये है कि जैसे आई एम अफ्रेड देयर सीम्स टू बी अ मिस्टेक कि भाई मेरे ख्याल से कुछ दिक्कत हो गई है. अच्छा. लेकिन एक पोलाइट वे में हम बोल रहे हैं सामने वाले से. आप ऐसे ही बोल सकते थे कि देयर सीम्स टू बी अ मिस्टेक कि भाई कोई दिक्कत हो गई है. लेकिन आई एम अफ्रेड पहले इसीलिए लगाया था थोड़ा पोलाइट वे में. ये ज़्यादातर आपको शायद आइडिया नहीं होगा. कस्टमर सर्विसेज जो होती है ना बाहर की उनमें इसका यूज़ किया जाता है ज़्यादातर. फॉर एग्जांपल कस्टमर कॉल करता है. अब कस्टमर बोल रहा है कि आई नीड 500 MB एक्स्ट्रा फॉर फ्री. अब हमने बोल दिया कि सर जो अभी जो ऑफ़र है वो हम आपको 200 MB दे सकते हैं. मैं ऐसे बता रहा हूँ सिनेरियो. तो अब वो बोलता है कि नहीं मुझे तो 500 MB चाहिए. तो अब उस वक्त क्या करें इंसान. दे तो सकता है नहीं. तो ऐसे बोल देते हैं कि आई एम अफ्रेड आई वोंट बी एबल टू हेल्प यू फॉर दिस या आई एम अफ्रेड दिस इज द बेस्ट दैट आई कैन डू. ऐसी जगह अब ऐसे तो है नहीं कि उसको डर लग रहा है ना. बस वो एक पोलाइट वे में प्यार से मना कर देना. तो ऐसी जगह पर इसका इस्तेमाल होता है. ठीक है ना. तो ये है वो आई एम अफ्रेड. शुरू में मुझे भी ऐसा लगता था कि आई एम अफ्रेड ये डर रहेगा सामने वाला. बट वो धीरे धीरे समझ में आई बात कि कहाँ यूज़ किस तरह से यूज़ होता है. और नेक्स्ट समथिंग इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली. मतलब समथिंग इज नॉट मतलब कुछ है जो सही से काम नहीं कर रहा है. ठीक है. जैसे ये भी कुछ तो है जो सही से काम नहीं कर रहा है. हाँ वही यही मतलब हुआ इसका. मेकिंग कंप्लेंट पोलाइटली. आई वुड लाइक टू रिपोर्ट ए प्रॉब्लम. मैं प्रॉब्लम मतलब मैं इस दिक्कत को दिखाना चाहूँगा. ऐसे ही कुछ. हाँ या तो रिपोर्ट करना चाहूँगा भी कह दो आप क्योंकि बात समझ में आ गई. मैं प्रॉब्लम को रिपोर्ट करना चाहूँगा. ठीक है. आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस सर्विस. मैं संतुष्ट नहीं हूँ इस काम से. इस सर्विस से. हाँ ये खास तौर से सर्विस से रिलेटेड है ये
कि ये किसी भी हॉस्पिटैलिटी वगैरह में ही ज़्यादा कहीं ना कहीं यूज़ हो सकता है। और कुड यू प्लीज़ लुक इनटू दिस, सुनिए कृपया लुक इनटू दिस, इसमें देखिए तो क्या दिक्कत है, ये भी तो बोल सकते हैं। हाँ मतलब लुक इनटू दिस का अगर आप वही कि भाई लिटरल मीनिंग देखोगे कि लुक इनटू दिस का मतलब वैसे क्या हुआ हिंदी में, तो हाँ इसके इसमें जगह देखिए हुआ, मोबाइल फाइल कुछ भी लगा हाँ सकते हैं। बट अदरवाइज लुक इनटू दिस का मतलब ये होता है कि ज़रा देखना क्या दिक्कत है। हाँ, हाँ, जैसे बस ऐसे ये। बोल कुड यू प्लीज लुक इनटू दिस, हाँ इसका नाम नहीं लिए लेकिन इसको दे रहा है, हाँ ये भी हो सकता है। हाँ मतलब जैसे कोई स्पेसिफिक चीज़ हो कि जिसमें कुछ ना कुछ दिक्कत है ना, तो अब आपको सामने वाले को बताना है। लेट से आप अपनी स्कूटी लेकर गए, स्कूटी में खर 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 की आवाज़ आ रही थी, आप उसके बोलेंगे कि आई कैन हियर सम नॉइज इन द स्कूटी, कुड यू प्लीज लुक इनटू दिस, है ना। तो मतलब ऐसा तो है नहीं स्कूटी के अंदर देखेगा, वो ये है कि हाँ भाई ये स्कूटी इसने दे दी, अब मैं इसमें चेक करूँगा क्या है, तो ये ऐसा मीनिंग हुआ इसका कि लुक इनटू दिस, ठीक है। आस्किंग फॉर सॉल्यूशन, कैन दिस बी फिक्स टुडे, ओके व्हाट कैन दिस बी फिक्स टुडे, क्या ये हो जाएगा आज। हाँ फिक्स्ड का मतलब क्या हुआ, फिक्स्ड, क्या ये हो गया क्या आज, ईड लग गया ना। हाँ नहीं वो तो लग गया, बट फिक्स इस वर्ड का मतलब क्या हुआ फिक्स्ड का, मतलब सॉल्यूशन का हल को बोलते हैं फिक्स्ड। हाँ फिक्स का मतलब फिक्स यूज होता है ठीक कर देने में, ठीक करना, हल, हाँ वही बात। क्या क्या ये ठीक हो जाएगा आज, यही ना हुआ। हाँ दूसरा, व्हाट कैन यू डू अबाउट इट, व्हाट कैन यू डू, क्या करेंगे आप इसके बारे में। व्हाट कैन यू डू अबाउट इट, हाँ वही कि जैसे कुछ दिक्कत है तो आप इसके लिए क्या करेंगे, आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप ये इसमें मतलब, क्या कर सकते हैं। हाँ सही। आई वुड अप्रिशिएट इफ, दो बार इफ इट भी है, इट है हाँ। ये अच्छा ये फिर से बोलिएगा, अप्रिशिएट, हाँ श्योर होगा ना। हाँ, आई वुड अप्रिशिएट इट इफ यू कुड है ना, फिर कोड है, could solve this quickly, मैं सराहूंगा आपको अगर आप इसे सॉल्व कर देते हैं जल्दी सॉल्व कर देते हैं। वही बात है कि भाई जैसे कि मेरा वाईफाई नहीं चल रहा था 2 दिन से, तो यहाँ पे मैं ये क्योंकि मुझे जल्दी है इस चीज़ की कि भाई ज़्यादा कम वाईफाई से चल रहा है, तो वो वहाँ मैं बोल सकता हूँ कि आई वुड अप्रिशिएट इट इफ़ यू कुड सॉल्व दिस क्विकली, है ना। तो वहाँ बोल सकता हूँ कि भाई मैंने सॉल्यूशन जैसे आस्किंग फॉर सॉल्यूशन में है ना, तो मैंने प्यार से ये बोल दिया और ये बात बोल दी कि भाई जल्दी ठीक कर दो इसको, है ना। तो इस तरह चीज़ का यूज़ हो सकता है। ओके अब एक काम करते हैं, एक सिनेरियो ले लेते हैं। सो लेट्स टेक अ सिनेरियो वेयर लेट्स से यू हैव विजिटेड अ होटल and you can choose whatever issue is there, but there is some issue with any sort of service, okay. So let's say I am on the reception and you are calling and you want to make a complaint. Okay, first of all, when we are on the call, I'm directly telling him कि I have an issue with this, like I am having issue with TV, freeze. So let's make it a role play. Let's say that I'm handling the call, okay. Okay. So hi, this is ABC Hotel. How can I help you? Yes, I am having an issue with my TV. I am having an issue with TV. Can you solve it? Sure, I'll do my best. Could you please tell me what exactly is happening? Screen is not working properly. Oh. Then I would appreciate it if you could solve this quickly. Sure, I'll surely try my best. I can see that the staff is on a break right now. Would you mind waiting for an hour? Okay, no problem. Thank you. Sure, you're welcome. कुछ इसमें और भी कुछ यूज़ करते हैं ना आप तो बड़े आराम से मान गए। ये वाला यूज़ किया, ये वाला यूज़ किया। हाँ वही तो सबसे पहला वाला यूज़ करा, सबसे बीच वाला ये भी बोल सकते थे, What can you do about it? हाँ ये बोल सकते थे। Can this be fixed today? अब जैसे मैंने बोला ना कि अभी 1 घंटे के लिए ब्रेक पे हैं, तो वहाँ आप ये बोल सकते थे कैन दिस बी फिक्स टुडे, भाई आज ठीक तो हो जाएगा ना। तो तब मैं बोलता कि नहीं अभी 1 घंटे में आ रहे हैं सर, क्या बात कर रहे हैं आप, टेंशन मत लीजिए ना, इस तरह से। और फिर एक बार इनको भी आप गो थ्रू कर लो
ताकि वो ऑन द टिप ऑफ योर टंग हो वो बात ना। ये तो हो गया सामने बैठ के बात कर रहे हैं, ये वाला फर्स्ट नहीं ये सब कुछ फोन पे हो बोल सकता सकते है, हैं एक्सक्यूज बिल्कुल। मी। हाँ मतलब देखिए एक्सक्यूज मी स्पेसिफिक एक ऐसा वर्ड है कि भाई सामने हो तो बोल सकते हैं, अदरवाइज फ़ोन पे भी बोल तो सकते हैं। हाय जैसे मैंने बोला कि हाउ कैन आई हेल्प यू, तो वहाँ पे तो खैर एक्सक्यूज मी क्या ही बोलोगे आप, क्योंकि वहाँ तो ऑलरेडी बात हो रही है, तो आप अपनी बात यहाँ से शुरू कर सकते हो। अदरवाइज हाँ ये सामने हो गया। और ये क्या है, ये वाला हाँ आई एम अफ्रेड देयर सीम्स टू बी अ मिस्टेक। हाँ ये तो चलो एक अलग कॉन्टेक्स्ट में, इसमें तो ये यूज़ ना होता। समथिंग इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, हाँ ये भी आप बोल सकते थे, फिर मैं बोलता कि कुड यू प्लीज एलाबोरेट, थोड़ा और अच्छे से बताओ क्या बात हो गई। फिर बोलते आई एम हैविंग एन इशू विद, ठीक। फिर बोलता कि 1 आवर आपने बोला ना, तो मैं बोलता कि कैन कैन अच्छा यहाँ पे आप नहीं ये भी बोल सकते थे जैसे कि आई वुड लाइक टू रिपोर्ट अ प्रॉब्लम। हाँ जैसे मैंने बोला ना कि हाँ भाई बताओ क्या दिक्कत है, आप बोले कि भाई मैं एक प्रॉब्लम, मैं बोला हाँ जी सर बताइए। अच्छा जब इसको भी यूज करके उसके बाद ये भी कर सकते थे, हाँ आई वुड लाइक टू रिपोर्ट अ प्रॉब्लम, हाँ समथिंग इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली। हाँ यही बोल सकते थे। अच्छा जैसे कि अब मैंने बोला कि भाई 1 घंटे ब्रेक पे हैं, तो यहाँ भी आप ये बात बोल सकते थे कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस सर्विस, आई नीड द टीवी राइट नाउ, वर्ल्ड कप चल रहा है अभी। मतलब इस तरह से कुछ ना, ताकि वो सामने वाला, या तो फिर मान लो बहुत गर्मी हो रही है, मैंने बोल दिया वो ब्रेक पे है कि भैया मुझे अभी चाहिए राइट नाउ, इस तरह से ना, तो वो थोड़ा सा आपको भी, हालांकि पोलाइटली बोलोगे आप, लेकिन आप अपनी बात तो रख सकते हो ना सामने वाले के। और फिर जैसे ये दोनों मिला के ही बोल सकते हो, नहीं नॉट सेटिस्फाइड बोल के तो क्या बोलेंगे कुड यू प्लीज, मतलब ऐसे कुछ बोल सकते हैं, ये दोनों मिला सकते हो आप। ये वाला बोलने के बाद ये तो ज़्यादा ही पोलाइट हो जाएगा। वही तो ये बोल सकते हो कि आई लाइक टू रिपोर्ट अ प्रॉब्लम, कुड यू प्लीज लुक इनटू। हाँ ये वाला भी कर सकते हैं। हाँ ये इस तरह से बोल सकते हैं। फिर ये हो गया कि भाई कैन दिस, हाँ फिर अगर जैसे मैंने टाल रहा हूँ या तो फिर बोल रहा हूँ टाइम लगेगा, तो आप बोलोगे अभी ठीक हो सकता है। हाँ ये बोल सकते थे, है ना। तो अब एक बार कुछ और एसी वगैरह कुछ का कर सकते हैं, है ना, ट्राई करें। ट्राई कीजिए। ओके हाय थैंक यू फॉर कॉलिंग ABC होटल, हाउ कैन आई हेल्प यू। Something is not working properly, I'd like to report a problem. Oh sure sir, please tell me what's happening. I'm having an issue with AC. Can you fix today? Sure, we will do our best to do that. Could you please tell me what exactly is happening? The AC is not cooling. Oh, okay. Let me check. Sir, the worker is on a break right now. He's on a lunch break. It will take approximately an hour. Would that be okay? Can this fix be today? Can this be fixed today? Yeah, absolutely. It will be done within, I think, 1.5 hours. No, I'm not satisfied with this service. I'm really sorry sir, for that sir. Let me look into this. Let me check if there is somebody who is available right now, and I'll send someone. Okay. Okay, I would appreciate it if you could solve this quickly. Sure sir, sure. I'll do it right away. Okay. Thank you. Sure. Thank you so much. Thank you. ठीक है ना। हाँ तो इस तरह से इनका यूज़ किया जा सकता है। अभी इनको आप एक आध बार ऐसे ही ट्राई करना, एक बार अपने आप से बोल के देखना, तो ऐसे अलग अलग बार बार इसको ट्राई करोगे ना, तो आपको थोड़ा सा, अभी तो जैसे जाहिर बात है थोड़ा लग रहा था कि आप पढ़ के बोल रहे हो, बट फिर भी आप बार बार करोगे ना तो आपको थोड़ा माइंड में सेट होगी ये बात, इस तरह से ये बात बोली जाती है ना। क्योंकि वो तो जैसे कि आपको पता ही है कि सिर्फ बोल देना और फिर उसको उस टोन के साथ बोलना कि हाँ कि भाई सही में लगे कि हाँ भाई ये इस बात को बोल रहे हैं, ये मतलब कर रहे हैं इस बात से, तो वो अलग अलग चीज़ें होती हैं, है ना। कई बार के बोल क्या रहा होता है इंसान, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है थोड़ा ज़्यादा गुस्से में बोल रहा है, तो उससे भी फ़र्क पड़ता है। हाँ उससे भी फ़र्क पड़ता है ना। तो वो सब चीज़ें थोड़ा देखते हुए चलना है, आप थोड़ा प्रैक्टिस करना है ना, अपने में ही करना, तो आपको उससे फिर फ़ायदा होगा। ओके। ओ अच्छा, तो जो मैंने लिख रखा है ये मैंने ऑलरेडी अभी कर ही लिया आपके साथ, रोल पे हो ही गया। अच्छा ठीक है, चलिए ठीक है, इसमें हम ये कर सकते हैं, एक शॉप से आपने शूज़ खरीदे बट वो कोई डैमेज्ड है, तो आपको या तो फिर आप एक्सचेंज मांगोगे या तो फिर आप रिफंड मांगोगे, ठीक है ना। सो आई एम द शॉपकीपर।
Okay. Okay, go ahead. Excuse me. Yes, sir. I am having an issue with my shoes. Yesterday I was purchased this. Mm-hmm. I was purchased. I purchased this. Yes, sir. जब already ED आ गया. जी. Okay. Yesterday I purchased this. Okay. So there is something default. So I want to exchange my shoes. Can you please exchange it? Yes, sure. Okay. Sir, can you tell me what exactly happened? There is something tint in my shoes. There is uh, size problem. Oh, I see. Okay. But yesterday when you were buying the shoes, we put that in your feet and you checked it yourself. Yesterday I was not come there. Oh, so I was not come here. My brother was there. Oh, I see. Oh my God. I'm sorry. You both look so similar, so I thought that was you. Can this fix today? Can this be fixed today? Yeah, absolutely. I will surely check if we have a shoe of your size, and then we will quickly replace it. What can you do? Achha, okay. Yeah. I would appreciate it if you could solve this quickly. Sure, sir. Sure. Let's go ahead. Thank you very much. Okay, sure. ठीक है. तो इस तरह से हम इसको ऐसे भी बोल सकते. अगर आप नहीं बोलते कि हम आपका साइज को लेके फिर ये कर देंगे, तो फिर मैं पूछता वहाँ पे ये व्हाट कैन यू डू अबाउट इट. हाँ, यहाँ पर आप पूछ सकते हैं. लेकिन आप बोल दिए थे ऑलरेडी कि हम साइज लेके आपको फिर ये करेंगे. हाँ, तो ये बात आप शुरू में भी बोल सकते थे कि जैसे कि मैं ऐसे शू का इशू है, साइज का इशू है, सो व्हाट कैन यू डू अबाउट इट. घुमा दिए ज़्यादा शुरू. हाँ, शुरू में थोड़ा सा मैंने पूछ लिया है क्या इशू था. आउट ऑफ कंटेक्स्ट. वो जानबूझ के जाना पड़ता है ना कि सब लोग इसके हिसाब से तो बात करेंगे नहीं. हो सकता है पता नहीं क्या बात कर दे, तो भी देखना पड़ता है. आपने थोड़ा सा ये प्रोनाउंस गलत किया था. शूज. हाँ, आप थोड़ा सा निकल रहा था, शूज निकल रहा था, है ना. इसका ध्यान रखना है. बाकी तो ठीक है. ओके, ठीक है. अब एक चीज़ और देखते हैं हम. वर्क प्लेस इशू. यू कैन नॉट फिनिश अ टास्क बिकॉज योर कंप्यूटर इज स्लो. Now you must explain to your manager and ask for help. Okay. So समझ गए ना आप? समझ गए. बताइए. नहीं, जैसे मेरा कंप्यूटर स्लो काम कर रहा था, तो मैं मैनेजर से हेल्प के लिए बोलूँगा. हाँ, जिस आपका कंप्यूटर स्लो काम कर रहा था, जिसकी वजह से एक टास्क फिनिश नहीं कर पाया, तो मैनेजर से मैं एक्सप्लेन करूँगा दिक्कत अपनी क्या थी. हाँ, मैनेजर से आप बात करोगे. ठीक. Sure. Yeah. Excuse me, sir. I was not able to complete my work. Oh. I am having an issue with my computer. So something is not working properly in my PC. So I did not complete my work. So I would like to respect you. Forgive me. I would like to request you. Forgive me and give me another chance. And what can you do about it? Tell me. नहीं, इसमें एक गड़बड़ ये हो गई कि क्योंकि ये ऐसी कोई आपकी गलती थी नहीं. जी, कंप्यूटर स्लो चल रहा था ना, तो कंप्यूटर स्लो चल रहा था. और ये जो क्वेश्चन है ये पढ़ के थोड़ा ऐसा लगा कि ये काम हो रहा है वर्क प्लेस पे. अब आप जब एक वर्क प्लेस पे हो और उनका कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो, उनका कंप्यूटर धीरे चल रहा है, सो दैट्स नॉट योर फॉल्ट, है ना. तो यहाँ पे यू विल नॉट आस्क फॉर फॉरगिवनेस. ठीक है, क्योंकि दैट्स नॉट योर फॉल्ट. पोलाइट हो, लेकिन इतना मत हो कि सामने वाला चढ़ जाए. ठीक है ना. हाँ, तो आपकी गलती नहीं है, सिर्फ फॉरगिव ही लगा, वही गलत है. हाँ, बस बाकी सब सही था. हाँ, बाकी सब सही था. बस आपको ये है कि भाई इस तरह से कंप्यूटर ख़राब है. तो अब मेरा जवाब ये होगा, क्योंकि आपने अभी एग्जैक्ट बताया नहीं. आपने ये नहीं बताया कि स्लो है, आपने बस ये है कि देयर इज़ एन इशू
विद द कंप्यूटर, ठीक है? तो मैं पूछूंगा, ओके कैन यू टेल मी व्हाट्स द इशू विद द कंप्यूटर? माय कंप्यूटर वर्क वेरी स्लो. ओके, इज वर्किंग होगा ना? My computer is working very slowly. Oh. Then I had not complete my work. Oh, okay, no worries. That's not an issue. We will get it resolved, okay? And you can, I'll give you one extra day for it, okay? Okay. All right, sure. Appreciate. Yeah. Thank you. Sure. Don't worry about it. Thanks. ठीक है ना? जी. इस तरह से अब वो ये कि ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग मैनेजर था तो ज़्यादा वो करा. दूसरा होता तो कहते तुम्हारी ही गलती. हाँ वही है, वो तो डिपेंड करता है. बट वो ये कि आपको भी उतना वैसे उतना दबना नहीं है. अगर गलती नहीं है अपनी तो फिर इतना कोई वो थोड़ी है. सही बात. ठीक है. ओके, एक काम करते हैं. जॉब तो मिलते रहेगा लेकिन इज्जत. सही बात है. एक इंसान अपने उसमें रहे ना. सबसे बड़ी चीज तो सेल्फ रिस्पेक्ट ही है. वही नहीं रहेगा तो फिर इंसान का वजूद का क्या फायदा. बिल्कुल सही बात है. वही बात है कि आपकी अगर जॉब भी है तो अगर आप अपनी वहाँ ढंग से सेल्फ रिस्पेक्ट वगैरह बना के चलते हो तो फिर चांसेस होते हैं कि आपकी ग्रोथ भी उसमें होती है. कंपनी में आप आगे भी बढ़ सकते हो क्योंकि फिर लोग बाग आपको फिर उस नज़रिए से देखते हैं. 1 लाख रुपया ही आपको मिले. हाँ. लेकिन आपको जूता चला के मार दे, आपका कॉलर पकड़ ले. सही क्या बात. फायदा. बिल्कुल सही बात. कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे पैसे का. तो वही है बस कि अपनी गलती ना हो तो दबना नहीं. सिंपल बात ये. ठीक है, एक काम ये करते हैं हम कि अब आपको 2 to 3 फुल सेंटेंसेस में इन बातों का जवाब देना है जो कि मैं आपसे पूछूंगा. ओके. बल्कि आपको वो लिखना है एंड देन आप मुझे बताइएगा पड़ेगा क्वेश्चन. हाँ, तो क्वेश्चन ये होगा, द इंटरनेट एट योर हॉस्टल इजंट वर्किंग. द इंटरनेट एट योर हॉस्टल at my hostel isn't working. isn't working. What will you say? First of all, I would like to call my warden and then inform him something is not working properly in my Wi-Fi. या फिर I would like to report a problem. There is something working not properly. Not working properly. Not पहले आएगा. And what can you do about it? वार्डन से थोड़ा सा ट्राई करना है कि व्हाट कैन यू डू अबाउट इट ना बोले. कैन दिस बी फिक्स टुडे बोल सकते हैं. हाँ, बोला के करवाएगा वो किसी. ये बोल सकते हैं. कुड यू प्लीज लुक इनटू दिस. हाँ, ये बिल्कुल बोल सकते हैं. वही है ना, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि किससे आप बात कर रहे हो. वार्डन की थोड़ी सी तो बात होती है बट उसको भी उतना नहीं चढ़ा देंगे. कुड यू प्लीज. हाँ खैर ये भी है बट वही है कि डरा के रखने लगेगा. हाँ. अब वो तो आप पे डिपेंड करता है आपको कैसे बना के रखनी है अपनी वार्डन से, क्योंकि वार्डन के साथ ही रहना है. कई बार तो वार्डन चेंज नहीं होते सालों तक. तो एक बार उसने खार खानी शुरू कर दिया आपसे तो वो सारा आप पे नज़र रखेगा. रातू कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है. तो थोड़ी सी बना के भी रखनी पड़ती है. हाँ, नया जगह है तो बना के तो बिल्कुल. हाँ बस वही बात है. तो वो एटलीस्ट चलो मान लो कि आपका फर्स्ट ईयर ही है यार. फर्स्ट ईयर का मान लो 2nd मंथ चल रहा है. अब इसमें तो थोड़ा बहुत तो रहेगा ना. तो आप ऐसा करो उसके हिसाब से लिखो आप एक बार, फिर उसके बाद आप मुझे पढ़ के बताना. ये शायद चार्ज हो गया होगा इतना तो. शॉप लगा लो है ना.
4 तरीके से बोलेंगे, बोला था ना आपने 3 से 4। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल कॉल हिम एंड देन आईड लाइक टू रिपोर्ट अ प्रॉब्लम, समथिंग इज नॉट working properly in our hostel internet, and then I'll say can they be fixed today. ठीक, ओके। स्टिल अगेन सामने वाले के जवाब पे भी डिफरेंट करता है कन्वर्सेशन किधर जाएगी। हाँ, वो कुछ बोलेगा उसके उसके हिसाब से बोलना है। बाकी ये ठीक है। एक अब सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल कॉल हिम, कॉल ही ना उठाए। हाँ ये भी तो हो सकता है। वहीं हो सकता है, वहीं जाने पड़े, वहीं जाके बात करना फिर पड़े। या तो कॉल उठा लिया और बोला कि आई विल कॉल यू लेटर, आई एम बिजी विद दिस, फिर तो बात ही नहीं हो पाएगी, फिर विजिट करना पड़ेगा, फिर बोलना पड़ेगा एक्सक्यूज मी। हाँ सही बात है। आई एम हैविंग एन डिपेंड करता है सिचुएशन पे। सही बात, सिचुएशन पे डिपेंड करता है, जवाब पे डिपेंड करता है कि क्या जवाब दे रहा है, उसके हिसाब से सामने आगे की बात बोलनी है। अगर बोल दिया कि आई लाइक टू रिपोर्ट अ प्रॉब्लम, तो बोला गो टू हेल, आई विल नॉट सॉल्व एनीथिंग ऑफ इट। और दुश्मनी है तो सही बात है। जाओ जिससे बोलना है बोल दो। मूड खराब है वार्डन का। हाँ हमारा भी वार्डन ऐसे ही था, एक साल में मैं भी हॉस्टल में रहा था। फिर मुझे बात करना पड़ेगा, जो मेरा कंसल्टेंट है उससे बात करना, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस सर्विस, कुड यू प्लीज सॉर्ट आउट दिस प्रॉब्लम। हाँ सही सही है। अच्छा कंसल्टेंट्स की भी कुछ रहती है जिम्मेदारी इसमें कि भाई 1 साल तक जिम्मेदारी लेगा मेरा। अच्छा जी। हाँ, और वो मेरे गांव के तरफ का ही है ना। अच्छा बोल रहा था लोग कि अगर कुछ भी चीप हरकत किया तो उसको उठा लिया जाएगा घर से। अच्छा चलो ठीक है। मतलब धोखा तो नहीं देगा, भाई का क्लासमेट रह चुका है सिवान में, वो लोग स्कूल में पढ़े थे साथ में, उसके बाद से दिल्ली में भी साथ में रहा लो, वो लोग रूममेट था लोग अभी, उसके बाद से वो अपना कुछ करने लगा, ये लोग अपने लाइफ में बिजी हो गए। तो वो उन्होंने पहले भी कुछ बैचेस भेज रखे हैं। हाँ, मतलब मुझे आइडिया नहीं है कौन लोग हैं, बट ये है कि वो इस लाइन में लगभग 12-13 साल से है। अच्छा हाँ फिर तो ठीक है। मतलब आपके जो कजिन गए थे वो भी उनके थ्रू गए थे क्या? नहीं नहीं, मेरे कजन तो नीट किए थे, अच्छा अब्रॉड से थोड़ी किए हैं वो। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं एक कजिन आप बता रहे थे ना, जो आपके कोई भाई है कोई है जिन्होंने वहां से किया था। नहीं, उस यूनिवर्सिटी से कोई नहीं गया है मेरे जानने वाले, मेरे दोस्त अच्छा गए हुए हैं अच्छा अच्छा। जो कोटा में मेरे साथ पढ़े हुए हैं। वो बोल, मैं आपसे बोला था ना, वो एजेंट ही कर रहे हैं। मतलब नाराज टाइप पे थोड़ा हो गया है, मैं कंसल्टेंट के थ्रू जा रहा हूँ, नहीं तो वो लोग ही 1 लाख कमा लेते हैं। उनका अपना ठीक ही नहीं है, क्रॉस लग जाएगा तो वो क्या कर सकते हैं। सही बात। हाँ सही है, जो पहले से एक्सपीरियंस है वो उसको देंगे, उससे अच्छा हम इसको क्यों नहीं देंगे जो मेरा पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी 1 साल का लेगा। 1 साल का पूरा, जब तक उस कॉलेज का काम करेगा तब तक देखेगा, क्योंकि भाई का दोस्त है, कुछ भी होगा खड़ा रहेगा पीछे। बात तो सही है। हाँ दूसरे देश में जा रहे हैं भाई, बहुत कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, अल्लाह ताला ना लाए कॉम्प्लिकेशन। अब जिसको जो जो लड़का मेरे साथ 6 महीना पढ़ा है, हम उस पर क्या ट्रस्ट कर सकते हैं। और जो लड़का 4 बजे सुबह फोन करे, भाई क्या हुआ, एडमिशन लेना है कि नहीं, सोया रहता था मैं, तो मैं क्या सोचूंगा उसके बारे में कि भाई दलाली कर रहा है। बात तो सही है। चलो कोई नहीं, ठीक है। अब एक काम और कर देते हैं कि एक और आपको मैं सिनेरियो दे देता हूँ, वो लिख लीजिए। योर फूड ऑर्डर is wrong at a cafe. How will you complain politely? How will you complain politely? क्वेश्चन मार्क। ये कंप्लेन है, टी नहीं आएगा। अच्छा, क्या डिफरेंस हो जाता है टी लगने के बाद? ये जो कंप्लेन है ये इस सेंटेंस के हिसाब से कंप्लेन होगा। कंप्लेंट तो एक कंप्लेंट होती है कि हाँ भाई
लेट्स से किसी ने मुझे कंप्लेन करी कुछ, है ना, लेट्स से कहीं रिटन फॉर्म में, तो मैं बोलूंगा ये कंप्लेंट आई है भाई, रिटन फॉर्म में है तो कंप्लेंट हो ये जाएगा। कंप्लेंट है, हाँ। लेकिन एक इस तरह से सेंटेंस में जब आप बोल रहे हैं किसी को कंप्लेन करो, तो वहां पर एक कंप्लेन वर्ड यूज होगा कि भाई किसी को कंप्लेन कर रहा हूँ मैं। जैसे कि मान लो मैं लिख ही रहा हूँ, रिटन फॉर्म में ही है, बट मैं किसी को बता रहा हूँ कि आई एम राइटिंग अ कंप्लेन, अच्छा। तो वहां तो कंप्लेन यूज हो गई। अब मैंने सेंड कर दिया, उसके पास आई, तो वो बोलेगा आई रिसीव ए कंप्लेंट। मतलब रिटन फॉर्म में जो लेगा वो कंप्लेंट हाँ, होगा। कि भाई मेरे पास एक कंप्लेंट आई है। रिटन जरूरी नहीं है रिटन फॉर्म, मान लो किसी ने फोन पे कंप्लेंट करी हो, तो हम बोलेंगे, वो मतलब बोलने में डिफरेंस है बस, कि हम बोलेंगे आई रिसीव्ड अ कंप्लेंट अबाउट यू। मतलब बेसिकली देखा जाए दोनों में कोई फर्क नहीं है। हाँ, फर्क नहीं है, बस वही है कि भाई बोलने ठीक। बोलने के तरीके पे डिपेंड करता है, कि जो कर रहा होता है वो कंप्लेन कर रहा होता है, जिसको मिलती है उसको कंप्लेंट मिलती है। अच्छा, समझ गया। हाँ, ये है बेसिक जो डिफरेंस। रिसीव करता है कंप्लेंट, उसको हाँ कंप्लेंट रिसीव होती हाँ, है। वो ये बोलता है, अगर वो बोलेगा उस बारे में सामने वाले से कि आई रिसीव्ड अ कंप्लेंट, तो वहां पर ये बोलेंगे, वहां ये नहीं बोलेगा आई रिसीव्ड अ कंप्लेन, वो नहीं है, कंप्लेंट रिसीव होती है। सही है। ये बेसिक सा डिफरेंस है इसमें, ठीक है। तो इसमें हाउ विल यू कंप्लेन पोलाइटली, आप कंप्लेन कैसे करोगे पोलाइटली इसमें आप, अच्छा आप ये ट्राई करना कि जो आपने अभी पहले यूज करे हैं 2-3 बार, उनको थोड़ा सा अवॉइड करो, क्योंकि वही बात है ना कि हर सिचुएशन में हर बात सूट नहीं कर सकती, तो इस तरह से आपको थोड़ा थोड़ा सा ट्राई करना है। तो ये एट बोला आपने, एट कैफे पे। एक कैफे पे। एक्सक्यूज मी। हम्म ओहो, बेटा है आपका। देना मुझे जरा 5 मिनट। ओके।
first of all, I tell excuse me. Then waiter say yes. How can I help you? Then I will say I'm having an issue with my order and I want to change some items. And second one is I would like to report a problem, and then I will say I want to change some recipes या items, and I want to change my menu. ये भी use कर सकते हैं. And third one is what can you do about it? ये बोलने के बाद what can you do about it? फिर ये बोलेगा या तो चेंज हो पाएगा या नहीं हो पाएगा. फिर मैं बोलूँगा could you please look into this. अगर इसको ना यूज करे तो इसको, या फिर मेन्यू को ही दिखा के बोल सकते हैं could you please look into this. I want to change my order. मतलब mistakenly I ordered this and I want to change this. Could you please look into this. 1 2 3 4 यूज कर लिया. इसके बाद ये भी बोल सकते थे I would appreciate it if you could solve this quickly. ठीक है, वो यूज कर सकते हैं, वो ठीक है. इसमें एक ये जो है ना, I'd like to report a problem, ये हमें ट्राई करना है ज्यादातर यूज करें अगर कुछ ऑफिशियल वर्क, कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो, उसमें हमें ज्यादातर यूज करना है ना. तो मतलब ये जैसे फूड से रिलेटेड बात है ना, तो उस पर थोड़ा सा क्या है, सूट नहीं कर रहा है. जैसे ये इस हिसाब से सही है, एट ए कैफे के लिए ये सही नहीं लग रहा है, बट अगर वही जोमेटो वाला अगर ऑर्डर लिया देता खाने का, वहाँ हाइजीन का दिक्कत होता है, या फिर कैफे पे ही हाइजीन का प्रॉब्लम हो जाए, तो ये यूज कर सकते हैं ना. रिपोर्ट अ प्रॉब्लम स्पेसिफिकली किसी टेक्निकल पे ही ज्यादा बेटर सूट करता है ना. एक मिनट में गेट को कोई और स्टूडेंट है क्या? हाँ, नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया ना. अच्छा, यस, हाउ कैन आई हेल्प? ध्यान रखना, कोई आए तो फिर मैं अभी क्लास खत्म करके आता हूँ. ओके, सो I'd like to report a problem जो है वो स्पेसिफिकली, हाँ स्पेसिफिकली कोई टेक्निकल इशू हो, जैसे कि होटल वगैरह पर हम यूज़ कर रहे थे ना, तो वहाँ पर ज़्यादा बेटर सूट करता है. एसी काम नहीं कर रहा, टीवी काम नहीं कर रहा है ना, तो इस टाइप की जगह पर ज़्यादा सूट करता है. ठीक है, तो एक ये बात हो गई. एक दूसरी बात ये है कि आई वॉन्ट टू चेंज माई मेन्यू जो है ना, मेन्यू आपको पता है ना क्या होता है? पूरा रेसिपी का ही हो गया वो. नहीं, मेन्यू वो होता है जो होटल वाले हमें देते हैं. हाँ. तो मेन्यू एक ऐसी चीज होती है जो कभी चेंज नहीं हो सकती. हाँ, मतलब वो चेंज नहीं हो सकती ना. मेन्यू की जगह लगा दे अपना रेसिपी या आइटम, ये तो यूज कर आइटम बोल सकते हो आप. हाँ, ये जैसे कि आई वांट टू चेंज, हाँ सम, ये क्या था? रेसिपी है. रेसिपी नहीं बल्कि आइटम्स, क्योंकि देखिए आप इसमें बस हुआ ये है कि जो आपने फूड ऑर्डर किया था ना, आपको और कुछ फूड मिल गया है. ऑर्डर इज रॉन्ग मतलब आपने ऑर्डर किया था बर्गर, उन्होंने दे दिया पिज्जा. तो आपको बस ये बताना है कि आई हैव रिसीव्ड द रॉन्ग आइटम, तो कैन यू प्लीज चेंज इट. इस तरह से उसको यूज करना है वहाँ पर. ठीक है, तो ऐसे केस में वो इस तरह से यूज होगा. एंड देन हाँ, ये बोल सकते हैं व्हाट कैन यू डू अबाउट इट, या तो फिर ये बोल सकते हैं वुड यू प्लीज लुक इनटू दिस. एंड देन एक यहाँ पर भी जो आपने अभी बोला था, आई वुड अप्रिशिएट इट इफ यू कुड सॉल्व दिस क्विकली, है ना. क्योंकि जाहिर बात है भाई, और भी लोग बैठे हैं खाने के लिए और मेरा अकेले का ऑर्डर गड़बड़ हो गया, जिसको कर दो ताकि मैं साथ में खा लूँ. इस तरह से आपका मीनिंग हो सकता है, तो उस तरह से चलेगा वो. ठीक है ना. ओके, आप ऐसा करो, होमवर्क लिख लो. Write 3 short complaint dialogues. 5 to 6 lines each.
ठीक है। एंड देन यू विल ऑफ कोर्स हैव टू प्रैक्टिस देम, ये तो ऑब्वियस है कि प्रैक्टिस सेइंग देम अलाउड विद प्रॉपर टोन, ये ज़रूरी है, विद प्रॉपर टोन, कि रियल लाइफ का इमेजिन करते हुए कि हाँ भाई ये मैं बोलूँगा किसी से तो किस तरह से प्रॉपरली बोलूँगा वो, ठीक है, इसमें टोन ज़रूर बात कर लेंगे 2 आदमी। हाँ यदि आप देख लेना, अगर ऐसा हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, कोई अगर हो तो बेटर है। ओके, वी विल मीट टुमारो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो क्या हुआ, कुछ बताया नहीं अभी तक इरफान? नहीं, वो मेरे ख्याल से फीस की वजह से भी, उसके बाद तो मैंने आपको बता ही दिया था वो कि तो मतलब 3-4 दिन पहले मैं पूछा था तो वो बोल रहा था कि बच्चों का जुगाड़ कर रहे हैं।